पाकिस्तान और सऊदी अरब का तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का इयादा। सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में आला सतह के सऊदी वफ़द के हालिया दौरे का भी जिक्र। शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती इदारों से मुतल्लिक़ मामलात पर सऊदी अरब की पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का खातमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक मेहमान नवाजी पर भी दिली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी इसराइली जारहियत पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों के ताउन से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की के मनाजिल तय कर सकते हैं। इंसानी तरक्की मुश्तरका इक़दामात में ही पिन्हा है। खुशहाली की मुश्तरका मंजिल के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। नौजवान नस्ल हमारा कीमती असासा है। नौजवानों की तरक्की के लिए खसूसी मनसूबे शुरू किए हैं। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। इल्म पर मबनी मईशत पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। तालीमी इस्लाहात के साथ हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी पर भी काम कर रहे हैं। मशरिक़ वसता में अमन के लिए गज़ा में क़त्ल व गारत रोकना होगी। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी फरमारवा और वली अहद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तरक्की से मुतालिक विजन काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। कौमी असम्बली में बिल जुमे के रोज पेश किए जाने का इम्कान। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुमे तक तौसीह की गई। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत। आईनी बेंचों में उन जजेस को आना चाहिए जो किसी की तरफदारी न करें। किसी भी जज का किसी पार्टी की तरफ रुझान नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन के जजों की तैनाती करेंगे। किन जजों को लाना है चीफ जस्टिस खुद तयन करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा फारूक एचनाई की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। जुडिशल कमीशन के लिए नाम देने का मामला। पीटीआई की सियासी कमेटी का बड़ा फैसला। जुडिशल कमीशन के मेंबरान में किसी वकील का नाम तजवीज़ नहीं किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए वकला का नाम तजवीज़ करना मफादात का टकराव होगा। अरकान की राय जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंट से नाम आज बानी पीटीआई की मंजूरी से तजवीज़ किए जाएंगे। मैं तो नहीं देखा, शायद कारखाना मार्केट गई हूँ या बड़ा मार्केट गई हूँ शॉपिंग करने के लिए। दो ही काम होते हैं यहाँ पे, लोग या शॉपिंग करने के लिए आते हैं या खाने पीने के लिए आते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। उनका अपना वो है, बिल्कुल हम उनको वेलकम करते हैं, आएँ। लेकिन अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि पीटीआई के हमारे दोस्त कहते हैं कि वो खातून खाना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रही हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रही हैं और जो है करें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और जो चीज़ हो रही है, अब देखते हैं कि 26वीं तरमीम के फ़ौरन बाद उनको रिहा किया गया। इमरान साहब की बहनों को भी रिहा किया गया और इसकी कड़ियाँ कहाँ मिलती हैं तो आप ही और हम ही ढूंढेंगे क्या होता है। 26वें आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों को रिहा किया गया। इनकी रिहाई की कड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सवाल उठा दिया। बुशरा बीबी को चाहिए छुपकर नहीं खुलकर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें। पीटीआई के दोस्त कहते हैं वो सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं। लगता है बुशरा बीबी कारखानों में मार्केट से शॉपिंग करने आई हैं। कैदियों को छुड़ाने के लिए रेस्क्यू की गाड़ियां इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं। रेस्क्यू की ज़्यादा गाड़ियां इस्लामाबाद पुलिस के तहवील में हैं। जो सरकारी वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे वह भी पंजाब हुकूमत के पास हैं। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू।
अभी 26वीं तरमीम हज़म नहीं हुई है और 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है, लेकिन यही कवानीन जो कि आप इस वक्त पास करा रहे हैं ये कल आपके गले में होंगे। इस चीज़ को याद रखें। ये ना समझें कि हम पाकिस्तान, आप हमेशा हुकूमत में रहेंगे और हम हमेशा अपोजिशन में रहेंगे। ये चीज़ें, ये वक्त का पहिया जो है तो बड़ा जालिम होता है। सबसे आसान होता है आसान रास्ता चुनना। अगर इमरान खान ने आज जेल में है, वो बड़ी आसानी से जेल से बाहर आ सकते हैं। वो कैसे? जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर आए, जिस तरह जरदारी साहब वापस आए। बानी पीटीआई बड़ी आसानी से जेल से बाहर आ सकते थे जैसे नवाज शरीफ आए। बानी ने कोई सियासी मुआहिदा नहीं किया। 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई, 27वीं की बात हो रही है। हुकूमत जो कर रही है ये सब आने वाले वक्त में इनके गले पड़ेगा। हम कानूनी और सियासी जंग लड़ते रहेंगे। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। सवाल है वकला 26वीं तरमीम को मानेंगे या नहीं। हमारे नज़दीक तरमीम आइन पर बहुत बड़ा हमला डाका है। 26वीं तरमीम ने अदालती निज़ाम को ख़त्म करके रख दिया है। इस तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। अदलिया की आज़ादी सल्ब की गई है। चाहते हैं एक बार फिर अदलिया आज़ाद हो, आइन को वापस असल हालत में लाना है। सीनियर कानूनदान हामिद खान की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इख्तलाफ कोई नहीं, इख्तलाफ राय जरूरी है। हम सब बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर हल होने चाहिए। हम लोगों पर बात करने की पाबंदी नहीं लगाते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। हमने अपोजिशन में रहकर आइन पास कर दिया। अवाम आइनी तरमीम का 70 साल से इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुका है। अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। मुल्क को इस्लामी तालीमात के ताबे करना है। मुल्क में 2028 तक सूदी निज़ाम का मुकम्मल खात्मा होगा। कोई माई का लाल अब गैर शरई और सूदी काम नहीं कर सकेगा। मुसलसल जदोजहद से हम इस अहम इशू पर कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान को एक कामयाब रियासत बनते देख कर रहा हूँ। सब सियासी जमातों ने मुत्तहिद होकर शंघाई कॉन्फ्रेंस को कामयाब किया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में गुफ्तगू। आईनी तरमीम इसके लिए की गई कि फलां आदमी चीफ जस्टिस ना बन सके। चंद बुनियादी बातें तरमीम में हैं जो बेपनाह खराबी पैदा करेंगी। इस आईनी तरमीम में बदनीयती शामिल है। ये मुमकिन नहीं एक पार्लिमान आइन के ढांचे को बदल दे। तरमीम में चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ख़त्म कर दिया है। गुज़िश्ता चंद साल में जुडिशरी मुल्क की सियासत में फ़रीक बन गई। अगर आप काबिलियत की बुनियाद पर जज लगाएंगे तो अदल का निज़ाम चलेगा। काबिल आदमी चीफ जस्टिस नहीं बनेगा तो मुल्क का नुकसान होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। आर्मी चीफ का रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के पाकिस्तान के आज़म का यादा। अफ्रीकैन का दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का भी यादा। रूसी नायब वज़ीर दिफा की दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ। रूसी वज़ीर का इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका और मुतफ़िक़ा तरीक़ाकार पर जोर। रूस के नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। रूसी वफ़द की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। बाहमी फ़ौजी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों और पाक फ़ज़ाइया के असासों के लिए तकनीकी मावनत पर भी तबादला ख्याल। एयर चीफ का रूस के साथ फ़ौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। रूसी नायब वज़ीर दिफा ने पाक फ़ज़ाइया में हालिया मुतासिरकुन पेशरफ्त को सराहा। मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन और पाक फ़ज़ाइया के लिए तकनीकी मावनत के लिए ताउन का आज़म। पांचवीं पाक रूस मुश्तरका फौजी मुशावरती कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। रूसी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर रूई फोम ने की। मुलाकात के दौरान दो तरफा दिफाई ताउन बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक और दिफाई अमूर में मुश्तरका ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। तरबियत और दौरों के तबादले से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल। वफूद का दिफा और सलामती से मुतालिक शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आज़म।
अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश और मुलजिम की गिरफ्तारी पर सहाफ़ी का मैथ्यू मिलर से सवाल। मुलजिम के हवाले करने से मुतालिक जवाब महकमा इंसाफ देगा। मुलजिम की गिरफ्तारी से मुतालिक भारतीय हुकूमत से राब्ते में है। 2 हफ्ते कबल भारतीय वफ़द तहकीकात के लिए अमरीका आया था। वफ़द ने अमरीकी हुकाम को तहकीकात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हमने मुलजिम की गिरफ्तारी और जवाब तलबी पर जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर दी। बुशरा बीबी को 18 नवंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बुशरा बीबी की राहदारी जमानत भी मंजूर कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर भी समाअत। FIA, एंटी करप्शन, नैब और दीगर इदारों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील 14 रोज़ में दी जाए। ये दरख्वास्त हम सुन सकते हैं या नहीं, वकला दायरे इख्तियार पर मामलत करें। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के नैब तरामीम बहाली के बाद बरियत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म बरकरार। अदालत की वकील सफाई को गैर जरूरी इल्तवा न करने की हिदायत। अदालत ने केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी ने नैब तरामीम बहाली के बाद बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर हाजिर होने का नोटिस जारी। बानी PTI ने केस में वकील मुकर्रर करने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने बानी PTI को वकला से मुशावरत के लिए 31 अक्टूबर का वक्त दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्वीडन के सफीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत पर जोर। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के अमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। इन्वेस्टर्स बिला खौफ सरमायाकारी करें। माहौल की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजर्बात से इस्तिफ़ादा चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पंजाब में सरमायाकारों के लिए हाली इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। स्वीडिश सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी रखते हैं। स्वीडिश सफीर।